और बहुत जल्दी, क्योंकि अभी चुनावी प्रक्रिया चली हुई है, अभी उसका कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, मगर जब मैं अगली बार आपका धन्यवाद करने आऊंगा जीतने के बाद, अगर नहीं कह रहा हूं आऊंगा, जीतने के बाद आऊंगा, और यहाँ पर इसी पंडाल में आपका धन्यवाद भी किया जाएगा। आपका जो है सहयोग और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद भी किया जाएगा, और जो उस समय तक आपकी सड़क भी पूरी तरीके से काली होगी, इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हम जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। ये सीख मुझे राजा वीरभद्र सिंह जी ने सिखा दी है कि जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जन सेवा करना हमने अपने पिता 6 बार के प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी से सीखा है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, जैसा मैंने अपने अभिभाषण के शुरुआत में कहा कि आपका मैं उम्मीदवार हूं, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं। आपकी उम्मीदों पर हम 100% खरा उतरेंगे। यहाँ के जितने भी विकास कार्य हैं उनको आने वाले समय में मिलकर हम पूरा करेंगे, चाहे वो प्रदेश के हैं चाहे वो केंद्र के हैं। हमने ये भी एक बड़ी मांग यहाँ पे रखी है, हमारे बागवानों के लिए खास करके, हमारे किसानों के लिए खास करके, हम केंद्र में जो हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वहां से मंडी जिला के लिए आने वाले समय में एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग का यूनिट हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के लिए लेकर आएंगे। इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिससे हमारे किसानों को सीधा फायदा आने वाले समय में मिलेगा। एक बड़ी योजना मंडी जिला के लिए आने वाले समय में सिद्ध होगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। बाकी जो हमारी यहाँ से भाजपा की प्रत्याशी है उनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता है नहीं। अभिनेत्री है, मुंबई से आई है, अच्छा फिल्म लाइन में अच्छी उनकी कई पिक्चरें दिखाई है, कई चली है, कई नहीं देखी है, मगर जिस व्यक्ति के 2 नाव के ऊपर सवार हो, एक टांग मुंबई में हो और दूसरी टांग मंडी में हो, उस नाव का डूबना तय है। वो चाहे सुकेती खड्ड में डूबे, वो चाहे आपके ब्यास नदी में डूबे, वो चाहे रंजीत सिंह महासागर डैम में डूबे, वो चाहे पौंग डैम में डूबे या चुल्लू भर पानी में डूबे, मगर डूबना तय है। तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि जिस व्यक्ति को हिमाचल का इतिहास तो दूर की बात है, वो तो पढ़ा ही नहीं होगा, मगर देश के इतिहास में जो व्यक्ति कहता है, जो मोहतरमा कहती हैं कि देश को आजादी कब मिली, जोर से बोलो जरा, ये महिलाएं नहीं बोल रही है जोर से, कब मिली आजादी, जोर से बोलिए थोड़ा। 2014 में मिली। और देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? हाँ, तो पहला प्रधानमंत्री नहीं पता, पहला कब आजादी मिली ये नहीं पता, हिमाचल में कितने जिले हैं ये नहीं पता। अगर उनको मंच पे बुलाए और बिना कागज के अगर उनसे आप कोई खड़ा होके पूछ ले कि आप ये बताइए कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कितने हलके हैं, उनके नाम क्या है, तो बिना कागज पढ़े वो ये नहीं बता पाएंगी कि कितने हलके हैं, क्या वहाँ की विशेषताएं, क्या वहाँ के लोगों की समस्याएं। हमें सब कुछ उंगलियों के ऊपर पता है, चाहे बल है, चाहे सरकाघाट है, चाहे करसोग है, चाहे रामपुर है, चाहे किन्नौर है, चाहे लाहौल स्पीति है, चाहे पांगी भरमौर है, हर इलाके की समस्या से हम जानते हैं। और अगर कोई नहीं जानते होंगे थोड़ी बहुत, तो आने वाले समय में वो भी सीख जाएंगे। तो ये वापस बंबई जाए। मेरे को मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आपका तो बड़ा कंपटीशन चल रहा है आजकल बंबई वाली के साथ।
मैंने कहा वो मेरे साथ कंपटीशन नहीं कर रही, वो एक है नहीं, वो आपका कपिल शर्मा, वो कॉमेडियन, उनके साथ कंपटीशन चला हुआ है मोहतरमा का कि कौन ज्यादा लोगों का मनोरंजन करता है। वो मोहतरमा करती है कि कपिल शर्मा करता है। और अब दुख भी है इस बात का कि 10 दिन रह गए हैं, 10 दिन बाद मनोरंजन खत्म हो जाएगा। रात को बैठकर सब अपने फोन पर चुटकियां भी लेते हैं, सब रात को देखते हैं क्या क्या मनोरंजन हो रहा है। कभी मंडी से लाइव हो रहा है, कभी सरका घाट से हो रहा है, कभी बल से हो रहा है, कभी नाचन से हो रहा है, मगर मनोरंजन टीवी पर ही अच्छा लगता है। असली की दुनिया में मनोरंजन का कोई काम नहीं है, ये असली की जिंदगी है। यहाँ पर मुद्दों के ऊपर बात होनी है, यहाँ पे महिलाओं के सम्मान की बात होनी है, यहाँ पे सैनिकों के हितों की बात होनी है, यहाँ पे युवाओं के भविष्य की बात होनी है, यहाँ पे रोजगार संबंधित मुद्दों के ऊपर बात होनी है। हमारी सरकार ने 15 महीने के कार्यकाल में 22,000 नौकरियां हिमाचल प्रदेश के अंदर दी है, चाहे वो हमारे वन विभाग में है, जल शक्ति विभाग में है, पीडब्ल्यूडी विभाग में है, आपके माइनिंग डिपार्टमेंट में है, या और किसी विभाग में है, शिक्षा विभाग में है। इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। मैं खुद उन कैबिनेट्स का हिस्सा रहा जहां पे मुख्यमंत्री जी ने ये नौकरियों का पिटारा हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए खोला। आज उसकी भर्तियों की प्रक्रिया जो हमारा राज्य चयन आयोग है वहां पर शुरू हो गई है। कई नौकरियां मिलनी शुरू हो गई है, कई आने वाले समय में मिलनी शुरू हो जाएगी। एक साल के अंदर 22,000 सरकारी नौकरी कम नहीं होती है। आने वाले समय में हम और रोजगार के साधन पैदा करेंगे, इसका भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अंत में मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं, मैंने अभी पीछे भी ये बात कही कि मंडी शहर के अंदर हमने 2 बड़े काम करने हैं। एक, हमने लाइब्रेरी खुलवानी है। जो हमारे संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उनके नाम पर हमने एक भव्य लाइब्रेरी का निर्माण मंडी जिला के अंदर करना है, क्योंकि बहुत से हमारे बच्चे जो आईएएस की तैयारी करते हैं, एचएएस की तैयारी करते हैं, एनडब्ल्यूटी की तैयारी करते हैं, या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, या पास आउट्स है, या पोस्ट ग्रेजुएट्स है, या पीएचडी के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए अच्छी जगह वहां पे उपलब्ध नहीं है। इसलिए बतौर सांसद मेरा ये पहला कार्य रहेगा कि मंडी शहर के अंदर हम एक 2-3 मंजिल की बढ़िया एयर कंडीशन लाइब्रेरी का निर्माण हमारे बच्चों के लिए करेंगे, ताकि वो शांति प्रिय तरीके से, शांतिपूर्ण इन्वायरमेंट में वहां पे ध्यान से शिक्षा हासिल करे और आने वाले समय में हिमाचल का नाम रोशन करे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। और दूसरा, एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम आने वाले समय में मंडी जिला के अंदर खुलवाएंगे, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट, चाहे बैडमिंटन है, चाहे स्क्वॉश है, चाहे लॉन टेनिस है, चाहे जिम्नेजियम्स है, चाहे और इस तरीके की सुविधाएं हैं, हमारे युवाओं को वहां पर मिले, ताकि आज जो नशाखोरी जबरदस्त तरीके से युवाओं के अंदर बढ़ती जा रही है, चिट्टे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, या और ऐसी चीजें युवाओं के अंदर बढ़ती जा रही है, इसको रोकने की आवश्यकता है। युवाओं को फिट रखने की आवश्यकता है, चाहे वो मानसिक रूप से, चाहे वो शारीरिक रूप से। इसलिए ये हमारी प्राथमिकता मंडी जिला के लिए आने वाले समय में रहेगी। बाकी और भी जो बल के मुद्दे हैं उसके बारे में हम प्रकाश चौधरी जी से और सभी हमारे साथियों से आने वाले समय में चर्चा करेंगे। जो भी आप यहाँ के मुद्दे हमें कहेंगे, उनको हम पूरी प्राथमिकता से केंद्र में आने वाले समय में उठाएंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।